हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन से पहले हम लोगों ने हैशिंग पढ़ी थी कि हैशिंग क्या है और उसका एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो एक बार उस लेक्चर को आप चाहें तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज हम लोग बात करते हैं हैश फंक्शन की। तो हैश फंक्शन को पढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको रिकैप कर दूं कि हम लोगों ने कुछ चीज को पढ़ा था पहले। जो हैशिंग वाले लेक्चर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था इनपुट वैल्यू। तो ये हमारी वैल्यू है जिस वैल्यू को हमें अरेंज करना है कहाँ पे, इस जगह पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हैश टेबल। इसका नाम है हैश टेबल। अब इस जगह पे कहाँ स्टोर करेंगे वो लोकेशन कौन बताएगा? वो लोकेशन बताएगा हमारा हैश फंक्शन। तो हैश फंक्शन हमें क्या देगा? एक की देगा, हैश की। और वो की का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं। ये जो है ना 0 1 2 3 4 5 6 ये हमारी कीज हैं। तो उस जगह पे ले जाके हम वैल्यूज को स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे जो टर्म इस्तेमाल हुए समझ में, हैश टेबल का मतलब वो जगह जहां पे हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। हैश फंक्शन एक ऑपरेशन, हैश फंक्शन को समझिए कि एक ऑपरेशन है जो बताता है कि ये जो इनपुट वैल्यू है ये किस जगह पे जाकर के स्टोर होगी। और हैश की बेसिकली हैश फंक्शन का रिजल्ट होता है। मतलब हैश फंक्शन एक हैश की देता है और उसी हैश की पे हम अपनी वैल्यू को ले जाकर के स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब समझते हैं कि हैश फंक्शन कितने तरह के होते हैं, मतलब कितने तरीके से हम लोग वैल्यूज को, मतलब हैश टेबल के अंदर की जो वैल्यूज को कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास हैश फंक्शन प्राइमरली तीन तरीके से हम लोग पढ़ते हैं: डिवीजन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड एंड फोल्डिंग मेथड। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक इस्तेमाल होता है डिवीजन मेथड। बाकी भी दो मेथड्स हमारे पास हैं जो हैश टेबल में हमारी लोकेशंस को बताते हैं कि डेटा कहाँ पे स्टोर होगा। अब बात करते हैं डिवीजन मेथड की। सबसे बेसिक मेथड है डिवीजन मेथड, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ वैल्यूज दी होती हैं और कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हमने कहा यार मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे मैंने उसको m दिखाया है, टोटल है 10। तो 10 का मतलब है कि अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास एक 0 से लेकर 9 तक की एक समझ सकते हैं हैश टेबल बनेगी, जिसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है की, एक पार्ट है वैल्यू। अब यहाँ पे जब भी कोई वैल्यू आएगी ना, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि 24 36 7 8 मान लीजिए 9। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इन सबको आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। कि जैसे 24 मॉड 10 आप करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो फोर्थ लोकेशन पे ले जाके आप किसको रख देंगे? 24 को रख देंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप जाएंगे 36 पे तो 36 मॉड 10 कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 लोकेशन पे ले जाके आप 36 को रख देंगे। उसी तरीके से अगर 7 मॉड 10 आप करेंगे तो 7 ही आएगा। तो 7th लोकेशन पे ले जाके 7 को रख देंगे। इसी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, 8 पे 8 को रख देंगे, 9th पे 9 को रख देंगे। ठीक है, तो अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार अगर फिर से अगर मान लीजिए 34 आ गया तब क्या आप करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर आती है कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स। उनको हम लोग अलग पढ़ेंगे। पहले पहले हम लोग अभी हैश फंक्शन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोलिजन आ जाएगा, तो कोलिजन का अलग मामला है, उसको हम लोग अलग डील करेंगे। तो डिवीजन मेथड सिंपल है कि हमारे पास एक क्या दिया गया होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज m, और k मॉड m से हम लोग उसकी लोकेशन को निकालते हैं, मतलब हैश के लिए की जनरेट करते हैं। तो हैश की कैसे आएगी? k मॉड m से। तो k इज द वैल्यू। तो उस वैल्यू को जब आप मॉड जो आपकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे आप जब मॉड निकालेंगे, जो आएगी लोकेशन हैश की आएगी, उस हैश की पे उस वैल्यू को ले जाके रख दीजिए, वैल्यू आपकी अरेंज होगी। ठीक है, तो ये है आपका डिवीजन मेथड, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। और हैश टेबल की साइज बनेगी 0 से लेके m-1 के बीच में। तो अब जाहिर सी बात है कि इसकी भी कुछ अच्छाइयां हैं। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि ये सबसे आसान मेथड है। एक ही ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, एक ऑपरेशन के बाद आपको लोकेशन पे जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो चूंकि एक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है इसलिए बहुत ही क्विक है, सबसे तेज काम करता है। दिक्कत क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? मैंने आपको बताया कि चूंकि अभी कई वैल्यूज आ जाए, जैसे आपने कहा कि 34 है, 76 है, 77 है, तो अब बार बार कोलिजन होगा। आप देखिए कि 76 का इससे कोलिजन होगा, 7 का इससे कोलिजन होगा, तो बार बार कोलिजन होगा। तो उस कोलिजन का मतलब क्या कि एक ही लोकेशन पे दो वैल्यू को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि अब भाई 7 तो पहले से ऑक्युपाइड है ना, दूसरी वैल्यू कैसे रख सकते हैं? तो ये कोलिजन होगा। तो ये कोलिजन होगा, इस कोलिजन को कैसे रिजॉल्व करेंगे ये एक अलग मसला है जो हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स में। ठीक है, अब इसका एक दूसरा तरीका भी क्या है? एक दूसरा तरीका है मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड क्या कहता है
कि किसी भी एलिमेंट, जो आपको एलिमेंट दिया गया हो उसका, जैसे मतलब हमने कहा कि हमारी इनपुट वैल्यू मान लीजिए 50 दी गई है, तो अब कह रहा है कि भाई 50 का स्क्वायर निकाल लो। तो आपको पता है कि अगर आप 50 का स्क्वायर निकाल लेंगे, मतलब 50 का स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 इंटू 50 मतलब 2500 आ जाएगा। अब इसका जो मिड है ना, वो अब ये क्या कर रहा है कि आपको कोई भी वैल्यू के लिए आपको k इंटू के करना है, तो k इंटू के कर दिया आपने 50 इंटू 50, ठीक है। अब उसका जो मिडिल r डिजिट्स है, अब वो r डिजिट्स कितनी होगी डिपेंड करता है कि आपकी हैश टेबल की साइज कितनी है, ठीक है। हैश टेबल की साइज जितनी होगी उसके हिसाब से मिडिल r डिजिट को हम लोग डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए अगर हमें 2 डिजिट की लेना है, हैश टेबल की साइज मैक्सिमम है 99 तक, 0 से लेकर 99 तक, मतलब 100 एलिमेंट मैक्सिमम है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हम बीच के 2 डिजिट को ले सकते हैं, तो 50। तो अब मतलब अब 50 ये हमारा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 50 वाले लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो कोई भी एलिमेंट लेकर के उसके बीच वाले डिजिट को अगर आप उसकी लोकेशन को बनाते हैं, तो मतलब आपने इसको कहा कि भाई 50 है तो 50 का स्क्वायर निकाल दिया आपने, स्क्वायर निकालने में कितना है 2500 आया। अब आपने कहा बीच के 2 डिजिट को लेंगे, तो बीच के दो डिजिट को जब आप लेंगे तो 2 डिजिट कौन सा है, 50 है। तो अब इसका मतलब कि हैश टेबल जिसकी साइज कितनी है, हैश टेबल की साइज है 0 से लेकर 99, इसमें जब आप 50th पोजीशन पे आप जाएंगे तो आपने कहा यहाँ पे हम स्टोर कर देंगे किसको, 50 को स्टोर कर देंगे। इस तरीके से किसी भी एलिमेंट को लेकर के उसका स्क्वायर निकालिए, और स्क्वायर निकालने के बाद उसकी जो बीच की डिजिट्स हैं, अब कितने डिजिट्स लेंगे बीच की, ये डिपेंड करता है कि हमारी हैश टेबल की साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको लेकर उसको उसी लोकेशन पे आप स्टोर कर दीजिए। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं मिड स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी भी अपनी कुछ डिसएडवांटेज एडवांटेज हैं। तो ये जनरली आपका क्या काम करता है, इसका जो आउटकम है वो ठीक है, मतलब इसका बेहतर आउटकम होता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें आपको कई ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं ना, पहले डिजिट लीजिए फिर उसका स्क्वायर निकालिए फिर बीच का निकालिए, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली ऑपरेशन होता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता है, और कोलिजन काफी रिपीट करते हैं, खासतौर से अगर वैल्यूज बड़ी हैं तो कोलिजन काफी ज्यादा होंगे इसमें भी। याद रखिए कोई भी हैश फंक्शन एकदम 100% फुल प्रूफ नहीं है, हर हैश फंक्शन में आपको कोलिजन होगा। तो उस कोलिजन को रिजॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब है अगला जो इसका मेथड है कौन सा है, वो है फोल्डिंग मेथड। फोल्डिंग मेथड क्या कहता है, ये भी सिंपल सा मेथड है। ये फोल्डिंग मेथड ये कहता है कि भाई आपको क्या करना है, आपके पास जैसे कोई नंबर आप डिजिट्स हैं, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कुछ भी मान लीजिए, मतलब ये एक ही नंबर है, अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को हमें हैश टेबल में इसके लिए की बनानी है, तो कह रहा है पहले इसको आप ना इसको जो एक ही नंबर है उसको K1 K2 K3 K4 और Kn में आप डिवाइड कर दीजिए। तो मान लीजिए हमने कहा कि हमें दो दो में डिवाइड करना है, तो शुरुआत के 2, इसके 2, इसके 2, इसके 2, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 12 प्लस 34 प्लस 56 प्लस 7। अब आपको इसको क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी ना वो आपकी हैश टेबल में लोकेशन होगी। जैसे अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं, आपने कहा कि 6 और 4 10, 10 और 9 19 हो गया, और यहाँ पे आपने कहा 5 3 8 1 9 और 10 109, है ना। तो मैं अगर गलत नहीं हूं तो 109 होना चाहिए, ये देख लीजिए, ये हो गया 4 6 10 और 7 2 9 तो 19 हो गया, और 5 और 3 8 1 9 और 1 10, ठीक है। तो 109 क्या बनी हमारी, हमारी एक लोकेशन आई। तो इस लोकेशन पे जो हैश टेबल की जो लोकेशन होगी 109 लोकेशन पे हम इस वैल्यू को, मतलब हैश टेबल में जो भी हमारी लोकेशन होगी, ये जो की वाली वैल्यू होगी 109, उस जगह पे हम ले जाकर इस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर वैल्यू को। तो ये है आपका फोल्डिंग मेथड, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कंस्टेंट के हिसाब से कितने 2 डिजिट का फोल्ड होगा कि 3 डिजिट का फोल्ड होगा, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि हमें हमारी हैश टेबल की साइज क्या है, हमें कितनी वैल्यूज को उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, इसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड होगी। तो इसको बोलते हैं फोल्डिंग मेथड। तो फोल्डिंग मेथड में सिंपली हम लोग जो एक बड़े नंबर को छोटे छोटे डिजिट्स में क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, फिर उनको ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारी हैश टेबल में लोकेशन होगी। तो इसमें भी जाहिर सी बात है, इसमें भी चूंकि ये आसान है कैलकुलेट करना कि छोटे छोटे सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं तो कंपैरेटिव आसान है, लेकिन कोलिजन के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इसमें भी, मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा कोलिजन
हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो ये बात समझ में आती है कि कोई भी जो आपका जो हैश फंक्शन है वो हैश फंक्शन कोलिजन के बिना नहीं है। सारे हैश फंक्शन में, चाहे वो आपका डिवीजन मेथड हो, चाहे मिड स्क्वायर मेथड हो, चाहे फोल्डिंग मेथड हो, तीनों मेथड में आपके कोलिजन तो आते ही आते हैं। हाँ, उस कोलिजन को कम किस में आता है, ज्यादा किस में है, और सबसे ज्यादा जो प्रोग्रामिंग में जो इस्तेमाल होता है वो होता है डिवीजन मेथड, जिसका हमने प्रोग्राम भी लास्ट लेक्चर में बनाया था और आगे भी मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा आपको जब चेनिंग पढ़ेंगे हम लोग तब। ठीक है, तो ये है सारे हमारे हैश फंक्शंस। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तैयारी करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।